हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो आपकी सोल्यूशन यानी ब्रेन चैप्टर की चल रही थी, उस सीरीज में मैंने आपको 1.31 तक क्वेश्चन करवा दिए थे। अगला क्वेश्चन देखिए आज आपका क्या है ना। इसमें देखिए क्या बताया गया है ना। कहता है कि धीरे धीरे नंबर है। देखिए इसमें क्या कहता है कि CH2FCOOH के 19.5 ग्राम को 500 ग्राम जल में घोलने पर जल के हिमांक में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का अवनमन देखा गया। फ्लोरोएसिटिक अम्ल का वांट हाफ गुणांक तथा वियोजन स्थिरांक परिकलित कीजिए। तो वांट हाफ गुणांक आई निकालना है आपको और वियोजन स्थिरांक अल्फा निकालना है ना। अल्फा निकाल लेना है और वियोजन स्थिरांक निकाल लेना है। तो अल्फा निकाल करके यहाँ पर वियोजन स्थिरांक अम्ल के लिए Ka होता है और क्षार के लिए Kb होता है। तो हमें वियोजन स्थिरांक Ka यहाँ पर निकालना पड़ेगा, लेकिन अल्फा तो निकालना पड़ेगा ना। और अल्फा निकालने के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा और उसके लिए भी आपको सांद्रता निकालनी पड़ेगी। सांद्रता का मतलब क्या है? मोललता निकालनी पड़ेगी। अब सीधे सांद्रता तो दी नहीं गई है तो मोललता निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले सवाल में देखिए जो दिया गया उसको लिख लिया जाए। तो सबसे पहले सवाल में आपको दिया है यहाँ पर कि 10 आपका 19.5 ग्राम फ्लोरोएसिटिक अम्ल है ना। तो ये क्या है? विलेय मान सकते हैं इसको। तो विलेय का भार कितना दिया गया? स्मॉल डब्ल्यू बराबर 19.5। तो सबसे पहले स्मॉल डब्ल्यू बराबर 19.5 ग्राम ये विलेय है। तो विलेय के अणुभार की भी आवश्यकता पड़ेगी। भाई मोललता में क्या होता है? मोललता में आपको अणुभार की भी आवश्यकता पड़ती है। तो अणुभार कितना होगा? तो फार्मूला देखिए इसका कितना है। 78 लिखा है ना। तो ये हो जाएगा, इसका निकाल के देख लीजिएगा आप लोग। 78 आएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 2 और एक ये 3, 12 प्लस 3। और फ्लोरीन फ्लोरीन आपका 9 दूनी 18, ठीक। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन 16 दूना 32, ठीक है। ये वाला कार्बन 12, तो 32 प्लस 12 कर दीजिएगा, टोटल करके जोड़ लीजिएगा, ये मोलर मास आ जाएगा और भार आ जाएगा, ठीक। उसके बाद विलायक का भार किलोग्राम में रखना है। विलायक के भार को हम किससे लिखते हैं? विलायक के भार को कैपिटल डब्ल्यू से। तो विलायक कौन है? तो विलायक आपका वाटर वाटर कर दें। वाटर दिया गया है सवाल में, कह रहा है आपसे 500 ग्राम जल कह रहा है, तो डब्ल्यू बराबर हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं? 500 ग्राम, ठीक है। आपको किस में रखना होता है? किलोग्राम में रखना होता है। चाहे किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से भाग, तो 1 2 कट जाएंगे, ये भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.5, है ना। 0.5 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया। देखिए अब क्या करना आपको? मोलैलिटी का फॉर्मूला लगा देना सीधे। चलिए, तो मोलैलिटी बराबर क्या होगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में कैपिटल डब्ल्यू किलोग्राम में, ये हो जाएगा। अब यहां सारी वैल्यू में रख दीजिए। तो देखिए अगर रीअरेंज करना चाहे तो रीअरेंज कर लीजिए। डब्ल्यू स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू किलोग्राम, ठीक। यहां रख लीजिए डब्ल्यू कितना है? 19.5। स्मॉल एम कितना है? 78। अणुभार है, विलेय का अणुभार। विलेय कौन था? यही था, फ्लोरोएसिटिक अम्ल। कैपिटल डब्ल्यू कितना है? 500। यहां से पॉइंट हटा देंगे, 1 0 नीचे बढ़ जाएगा, है ना। अब यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए। ओ यहाँ कितना है? 0.5। तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट हट गया। अब यहां से इसको क्या करिए? ऊपर 195 और नीचे कितना हो जाएगा? 390। इसको उड़ा कर लीजिएगा, 390। ये सॉल्व कर लेंगे, 0.5 आपको मिल जाएगा, ठीक। तो मोलैलिटी आ गई, यानी सांद्रता कितनी आ गई? कंसंट्रेशन 0.5 आ गई। अब उसके बाद क्या करना है ना। अब उसके बाद आपको आई निकालने के लिए, है ना, फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई के लिए फार्मूला देखिए क्या लगेगा। तो यहां लगाइए डेल्टा टी एफ आई के एफ और एम,
ये फार्मूला होता है। और सवाल में देख लीजिए और कुछ दिया है आपको, तो यहाँ पर वाटर दिया गया था और जल के लिए जो आपका ये मोलल मोलल हिमांक है ना, या मोलल अवनमन स्थिरांक कहिए इसको, है ना, मोलल अवनमन स्थिरांक या हिमांक अवनमन स्थिरांक, इसका मान कितना होता है 1.86। ठीक, तो रख लीजिए। तो यहां से डेल्टा टी एफ कह रहा था हिमांक में अवनमन कितना है, तो हिमांक में अवनमन कह रहा था 1। ठीक, तो उसको तो रख लेंगे। तो आई आपको यहां से निकालना है, आई निकालना है तो ये क्या बनेगा डेल्टा टी एफ अपॉन में के एफ इंटू स्मॉल एम, एम क्या है मोलैलिटी है। ठीक, तो ये कितना है ऊपर 1 और नीचे कितना है 1.86। के एफ की वैल्यू यहाँ नहीं दी गई, के एफ आपको याद करना पड़ेगा 1.86 होता है। ठीक, उसके बाद स्मॉल एम क्या है मोलैलिटी है, अभी निकाला 0.5। तो इसको सॉल्व कर लीजिए 0.0753 है ना, ये आई की वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो एक तो यहां से कैलकुलेट कर लिया है, आई को निकाल लिया। अब जो कंपाउंड आपको दिया गया है, दिया कौन सा गया है देखिए CH2FCOOH है ना, ये कैसे टूटेगा, तो ये टूटेगा आपका CH2FCOO माइनस और H+, इस तरीके से, है ना। कंसंट्रेशन इसका कितना है, C है, ये C है, यहाँ 0 यहाँ 0, कुछ नहीं दिया गया। C से मान लिया कि कुछ टूट गया होगा, जैसे अल्फा वगैरह है, यहाँ से निकल गया होगा कंसंट्रेशन। ठीक है, तो C से कितना हो गया 1 मोल है, तो 1 से टूट गया तो अल्फा, और इसका क्या बनेगा C अल्फा और ये बनेगा C अल्फा। ठीक, तो दोनों का C अल्फा बन गया। अब उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पर आपको हिमांक का या स्थिरांक का फॉर्मूला लगा देना है Ka का। ठीक, तो यहां से क्या करना पड़ेगा, ये आपका वियोजन स्थिरांक है Ka। ठीक, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपको लगाना पड़ेगा CH2FCO माइनस और ये दिया है H+, और नीचे वाला आपका है CH2FCOOH। ठीक, तो ये दिया गया, अब इसको रख दीजिए यहां से। तो ये कितना है, ये है C अल्फा इंटू में C अल्फा अपॉन में C माइनस 1 अल्फा, ये C अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो C से C कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा 1 माइनस अल्फा। अब यहां से क्या करना है, तो Ka बराबर C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा, फार्मूला आपका बनेगा, है ना। इसका ये फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूले को आगे सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले क्या करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन कोई दिक्कत खास नहीं है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब देखिए इसी को हम क्या करते हैं आगे बढ़ाते। तो यहां से देखिए हमें अल्फा कहां से मिलेगा, तो हमें फार्मूला एक याद है, देखिए आई बराबर होता है 1 प्लस अल्फा, आई बराबर 1 प्लस अल्फा। आई का मान देखिए पता है हमको, है ना, अल्फा निकाल सकते हैं। तो आई बराबर 1 माइनस देखिए कितना हो जाएगा 1 पॉइंट, यहां से अल्फा निकालना है तो आई माइनस 1, आई का मान कितना है 1.0753 और माइनस 1, तो ये घटा देंगे यहाँ से 0.0753, ये आ जाएगा। देखिए अल्फा आ गया। अब इस अल्फा की वैल्यू कहाँ, यहाँ पुट कर देना है नीचे वाले में, तो ये आपको मिल जाएगा। C क्या है, तो C है आपकी कंसंट्रेशन सांद्रता। सांद्रता कौन है, मोलैलिटी। मोलैलिटी अभी पीछे निकाला था 0.5 आई थी, है ना, तो यही लगा दीजिए ये वाला फार्मूला। तो 0.5 है ना, इंटू में अल्फा कितना आया है 0.0753, स्क्वायर कर देंगे इसको 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा का अल्फा कितना है आपका, तो 0.0753, तो इसको कर लीजिए 0.5 और ये 2 बार हो जाएगा 0.0753 मल्टीप्लाइड 0.0753। ठीक, और इसको हटा देंगे तो ये 0.9247 है ना। ऊपर का ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर वाला जो आएगा आपका 0.00
283, ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई करने पर आएगा, नीचे वाला 0.9247 है ना। अभी संख्याएं बराबर नहीं, एक जीरो बढ़ा लीजिए और यहां से इसको क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.03 है ना 306 ये आ जाएगा, ठीक। और अगर इसको उधर कन्वर्ट करेंगे पावर में तो 3.06 इंटू 10⁻⁻3, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो चाहे यहां भी छोड़ सकते हैं, चाहे यहां भी करिए, बस कैलकुलेशन है थोड़ा सा लेंदी है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, फिर डिवाइड करना, ये थोड़ा सा बड़ा काम होता है। लेकिन अगर नहीं कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ तक इसको करके थोड़ा बहुत अगर स्किप भी कर देंगे, ज्यादा नहीं करेगा, एक आध नंबर बहुत से बहुत कर सकता है। बाकी तो आपने पूरा मेथड सही किया है ना, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो ये था आपका, केवल ये समझना है कि ये निकालने के बाद आपको इसको तोड़ना है, ये एसिड है ना, एसिड H+ देता है, तो ये करके यहाँ से इसकी कंसंट्रेशन C है, इनकी कुछ नहीं होगी, शुरुआत में इसकी मात्रा C है, इनकी कुछ नहीं। कुछ समय जब बीतेगा, जब रिएक्शन चालू होगी, तो रिएक्शन चालू होने के बाद इसका 1 मोल था, 1 मोल से मान लिया कि खर्च कितना हो गया, अल्फा खर्च हो गया, तो 1 में से अल्फा खर्च हो गया, तो इसका क्या बनेगा, देखिए C था तो C से C अल्फा बन जाएगा, और ये C अल्फा बनेगा, ठीक। तो यहाँ पर लिख दिया C1 - अल्फा, यही मैंने लिख दिया। प्रोडक्ट, उत्पाद लिखा, अभिकारक लिखा तो नीचे अभिकारक हो गया, और इन दोनों को सॉल्व किया तो ये मिलेगा। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये I बराबर 1 + अल्फा, ये 1/2 का फॉर्मूला होता है एसिड के लिए, ठीक। तो यहाँ से कर दिया, इसको निकाल लिया अल्फा, अल्फा निकाल करके इस वाले फार्मूले को, ये वाला जो फार्मूला है वो यहाँ लगाया है, ठीक। तो इस फार्मूले में रख करके सॉल्व कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन मैं आपसे करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो देखिए 1.34 है, 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg मिलीमीटर मरकरी दाब का मात्रक है, ठीक। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोलें तो 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब परिकलित कीजिए। तो जल का वाष्प दाब यानी यहाँ पर क्या करना है आपको, जल का वाष्प दाब फाइंड करना है ना। घुलने के बाद, मिलाने के बाद तो विलयन बन जाएगा, तो विलयन का वाष्प दाब यहाँ पर आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या है, तन विलयन, राउल्ट का तन विलयन का नियम लगा देना है, लिख देना उसको। तो जो दिया गया है सबसे पहले उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया है, करा कि जल का वाष्प दाब, शुद्ध जल का वाष्प दाब P0 17.535 दिया है, यही रख देना है। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, P0 आपको दिया है 17.535 mmHg है ना, ठीक। ये आपको दिया गया है। और सवाल में देखिए क्या दिया है, और सवाल में आपको दिया है विलय का भार, विलय कौन है, ग्लूकोज है, विलायक का भार दिया है 450, तो विलय का भार स्मॉल w है 425 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है विलय, इसका भार कितना दिया गया 25, तो ये स्मॉल w हो जाएगा। विलायक, विलायक कौन होता, पानी, जल, इसका भार कितना दिया है, इसका भार दिया है 450, तो विलय, विलय का भार कितना है 25, ग्लूकोज, विलायक, विलायक के भार को कैपिटल W से लिख लें, कितना है 450 है ना। अब राउल्ट का नियम लगा लीजिए तन विलयन के लिए, तो देखिए ध्यान से इसको, P0 - PS अपॉन में P0 N/N है ना, ये राउल्ट का नियम है तन विलयन के लिए, ठीक। तन विलयन के लिए राउल्ट की ये समीकरण है, ठीक। लगाइए इसको, तो P0 देखिए, अब ये क्या भार बटे अणुभार, ये मोल है, दोनों मोल लिखे हुए, तो मोल क्या भार बटे अणुभार, इसको रखिए। P0 कितना है 17.535 माइनस में PS, यही PS आपको निकालना है, ठीक। 17.535 बराबर ये क्या होगा, तो भार बटे अणुभार होता है, ये मोल किसका है, मोल भार, भार बटे अणुभार विलय का, ये विलायक का, विलय का भार कितना है, विलय का भार 25 है, विलय का अणुभार, अणुभार विलय कौन है, ग्लूकोज, ग्लूकोज का अणुभार कितना है 180, कैपिटल N क्या है, ये विलायक का मोल है, विलायक का भार कितना है 450, विलायक का अणुभार, जल का अणुभार कितना होगा 18 है ना। इसको एक बार एक स्टेप और कर लिया जाए इसमें,
17.535 माइनस पी एस अपान में 17.535। ठीक, इसको रीअरेंज कर लिया जाए पहले। ये 180 हो गया है ना, और ये 450 और ये ऊपर चला गया 18। ठीक, अब इसको काट दिया जाए। 18 दहम में 180, 10 बार में कट गया, और ये 25 से कटेगा, 5 से काट दीजिए पहले इसको। 50 25 है ना, 5 9 45, ये 90, 5 1 9 5 और ये 18, 18 पंजे 90 हो जाएगा। कितना बचेगा, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, और नीचे 18 दहम में 180, ये बचा। देखिए बस इसी को सॉल्व करना है आपको। तो 17.535 माइनस पी एस, और नीचे क्या है 17.535, ऊपर क्या 1/180। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर उधर का। करने के बाद कितना हो जाएगा, ये देखिए इसको हो जाएगा है ना 17.535 और माइनस पी एस है ना, बाहर कितना होगा 180, और बराबर में ये उधर चला जाएगा 17.535 है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये बराबर के बाद लिखा है ना, ये उधर चला जाएगा ना। अब वहां से क्या करना है, यहां से देखिए आप इसको करेंगे क्या, तो इसको आप रीअरेंज करिए एक बार फिर से। 17.535 माइनस पी एस, और ये हो जाएगा 17.535 अपान में 180। अब ये पी एस निकालना, ये उधर चला जाएगा, तो पी एस बराबर कितना हो जाएगा है ना, या कैसे भी करिए है ना, चाहे जैसे करिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे इसको उधर ले जाइए या उसको इधर ले आइए, इसको उधर ले जाइए उसको उधर ले आइए। तो 535 माइनस 17.535 और नीचे कितना है 180। बस अब जैसे हर बराबर करके सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लेना है। ठीक, तो क्या करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, इसका इधर मल्टीप्लाई करके ये माइनस कर देना, अपान में 180 हो जाएगा। ठीक, 3156.3 और ये वही रहेगा 17.535 और पूरा होल अपान में 180। अब इसको घटा दीजिए, यहां से घटाने के बाद आपका हो जाएगा 31.38.76 और ये कितना हो जाएगा 180। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, जाएगा यहां से पॉइंट हटा देंगे तो 0 बढ़ जाएगा, तो ये 17, ये कितना आ जाएगा 17.4378.5। ठीक, तो ये हो जाएगा 438 है ना mmHg है ना, ये सोल्यूशन का आ गया। ठीक, तो दोनों में से आप कोई भी एक आंसर लिख सकते हैं, तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बस गुणा भाग माइनस प्लस यही करना है। आज के दोनों क्वेश्चन जो थे उसमें कैलकुलेशन ज्यादा है ना, आपका गुणा भाग मजबूत हो आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे, 1 मिनट में सॉल्व कर ले जाएंगे इनको। ठीक है, बाकी वो कोई कठिन था नहीं, सीधे फार्मूले पर ही बेस था। इस तरीके से सॉल्व हो जाता है आसानी से, है ना। अब आपको क्या करना है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार अपने आप से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने क्वेश्चन लिए थे वो आपको समझ में आए हुए होंगे, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करते रहिए। ठीक है, वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दिया करिए, क्योंकि लाइक कर देते तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपको वीडियो प्रोवाइड करें। चलिए भी पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।